जैसे कि आज का अपना टॉपिक है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन environment in which individual working together in group efficiently accomplish selected aim। किसी भी संस्था में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी डिजाइन, प्लानिंग और मेंटेनिंग की प्रक्रिया की जाती है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी संस्था में बिना मैनेजमेंट के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ही कठिनाई होती है। तो किसी भी संस्था में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो मैनेजमेंट प्ले ए विटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एन गोल। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कब, क्या, कहाँ और कैसे करना है, इन सारी बातों को मैनेजमेंट निर्धारित करता है। जो भी कोई भी एक्शन लेना होता है तो ये सारी बातें मैनेजमेंट। ये अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट का। कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट आता है, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन रीचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो भी मैनेजमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ केंद्रित होता है। जो भी कोई एक्शन लेता है ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही लेता है। मेरा दूसरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ये जो भी होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड होता है। तीसरा पॉइंट है मेरा, इट्स रीच दिस गोल बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। मैनेजमेंट जो होता है ये लोगों और संस्था के संसाधन का उपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक पे। ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं। मेरा होता है प्लानिंग, स्टाफिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं प्लान मतलब होता है योजना। तो जो भी योजना बनाने का काम होता है जैसे कि कब, क्या, कैसे करना है, इन सारी बातों का निर्धारण मैनेजमेंट करता है। उसके बाद से आता है अपना स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि कैसे किस काम के लिए किस स्टाफ की नियुक्ति करना। सब काम के लिए पार्टिकुलर व्यक्ति, पार्टिकुलर वर्कर का नियुक्ति करना, ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद से बात आती है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था। तो मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग करना, जिन सारी कामों को कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी कामों को कराने के लिए एक संस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी इन सारी कामों का एक ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ताकि वहाँ पे पूर्ण रूप से काम को किया जा सके, जिसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आती है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग का मतलब हो गया कि मतलब कि डायरेक्शन देना, किसी काम को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इन सारी बातों का निर्धारण मैनेजमेंट के द्वारा होता है। उसके बाद से आता है कंट्रोलिंग। भाई किसी भी काम में तो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि ताकि रिजल्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े। कैसे ग्रोथ हो रहा है कंपनी, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, इन सारी बातों का निर्धारण मैनेजमेंट के द्वारा होता है। कंट्रोलिंग का मतलब हो गया कि कैसे कंट्रोल करना है बिजनेस को। बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो कैसे उसको रोकना है, इन सारी कामों का कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलेज का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कॉलेज मेरा हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेरा शिक्षण का काम होता है, यानी कि एजुकेशन का काम होता है। अगर उसमें हम देखें तो टाइम टेबल और शेड्यूल रहता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। क्योंकि हर काम तो प्लान के हिसाब से होता है। अब ये टाइम टेबल है तो टाइम टेबल भी एक प्लान है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाना। तो ये मेरा होता है टाइम टेबल और शेड्यूल आ गया हमारे प्लानिंग की कैटेगरी में। इसके तहत हमको मतलब कि रिजल्ट का पता करना होता है कि कैसे रिजल्ट मेरा ग्रोथ करेगा। अगर रिजल्ट में कोई भी प्रभाव पड़ता है तो फिर से इसको टाइम टेबल को हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। अगर हम दूसरा देखें तो एक, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज में टीचर या प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है।
तो भाई ये मेरा हो गया स्टाफिंग। इसमें नियुक्ति की गई है, टीचर का क्या काम है, प्रिंसिपल का क्या काम है, इसके तहत हम जान सकते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। तीसरा आता है मेरा भाई ऑर्डर। अगर हम देखें तो हर संस्था में कुछ न कुछ ऑर्डर होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। मतलब कि जो भी प्रक्रिया दी जाती है, किसी को करने के लिए कहा जाता है, तो मतलब कि ऑर्डर होता है जो कि मेरा काम करता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन मतलब होता है कि हम निर्देशित करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर हम देखें चौथा पॉइंट, तो डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सब कर्मचारी, सब स्टाफ को एक दूसरे से बांधित किया जा सके, जिससे कि हमारे काम पे कोई प्रभाव न पड़े। तो डिसिप्लिन, जैसे कि हम कॉलेज के एग्जांपल लिए तो कॉलेज में भी डिसिप्लिन होता है, फॉर्मल ड्रेस में आना, शू में आना, अगर टाइम पे रहना है, तो ये सारी डिसिप्लिन होती है। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन के माध्यम से सबको कंट्रोल किया गया है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग के स्टूडेंट मान लीजिए कि टाइम से नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, अपना काम नहीं पूरा करेंगे, सब्जेक्ट्स पूरा नहीं करेंगे। तो ये सारे डिसिप्लिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। आज के अपने टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैनेजर। इसी को टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है और मैनेजर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है मेरा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हो गया मेरा टॉप लेवल मैनेजर, सेकेंड हो गया मिडिल लेवल मैनेजर्स, और थर्ड हो गया लोअर लेवल मैनेजर। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कॉलेज का एग्जाम्पल, जो कि हमने पिछले अपने वीडियो में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कॉलेज का एग्जाम्पल लिया था, तो जो भी कॉलेज में चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, और कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं, और जो भी कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो हमारे लेवल के मैनेजर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी ऑर्डर आता है हमारे टॉप मैनेजमेंट से, यानी कि चेयरमैन और सेक्रेटरी जो भी ऑर्डर देते हैं, ये प्रिंसिपल पहले एनालाइज करते हैं, और फिर एनालाइज करके प्रिंसिपल हमारे एचओडी को सौंपते हैं कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए हमारे। अब आइए जान लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट में। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट क्या होता है? टू फार्मुलेट गोल्स, पॉलिसीज एंड बजट। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो गोल, पॉलिसी और बजट आदि का निर्देशित करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्या बजट है, इन सारी बातों का निर्धारण हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा होता है। दूसरा है टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द कंपनी। जो भी सारा निर्देशन का काम होता है, जो भी लीडरशिप का काम होता है, ये मेरा टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। टॉप लेवल से ये सारी बातें आती हैं जो कि हमारे मिडिल लेवल के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तीसरा होता है टू डिसाइड द ओवरऑल प्रॉफिट। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो प्रॉफिट को डिसाइड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे करना है, और प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करना है, किन व्यक्तियों को, किन वर्कर को, किस स्टाफ को कैसे प्रॉफिट डिवाइड करना है, इन सारी बातों का निर्धारण टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। टॉप लेवल के मैनेजर्स होते कौन से हैं? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स इत्यादि, ये सारी कंपनी के होते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट। अगर दूसरा देखें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्लान। हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्लान दिया जाता है उसको मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं हमारे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट। दूसरा देखते हैं टू ट्रेन, मोटिवेट एंड डेवलप सुपरवाइजर लेवल। ये जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ये ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और डेवलप करते हैं सुपरवाइजर लेवल का, जो कि वर्कर्स को कंट्रोल में रखते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट कौन सा है? टू इम्प्लीमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। जैसे कि हमने बोला कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होते हैं वो प्लान देते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को, तो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट अपने हिसाब से प्लान को एनालाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए हम देख लेते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते कौन से हैं। तो मेरा फर्स्ट है रीजनल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, डिवीजन मैनेजर। तो ये जो मैनेजर होते हैं ये मिडिल लेवल के मैनेजर की कैटेगरी में आते हैं। अपना थर्ड पॉइंट देखें तो लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। तो लोअर मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या होता है। टू ट्रेन एंड डेवलप एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर।
क्योंकि ये वर्कर से रिलेटेड होते हैं, इनके अंडर वर्कर्स काम करते हैं, तो ये ट्रेनिंग करते हैं, डेवलप करते हैं ताकि काम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि काम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए जल्दी से। मेरा दूसरा पॉइंट है टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ये ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने वर्कर्स को। ये ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से नहीं देते हैं, ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स के द्वारा इनको बोला गया रहता है कि ऐसे ऑर्डर्स देने हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। मेरा थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड रिपोर्ट फीडबैक। ये क्या करते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं जो भी वर्कर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं तो डिसिप्लिन ज़रूरी होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो डिसिप्लिन को मेंटेन किए रहते हैं और जो भी काम होता है, कितना काम हुआ है, कितना काम करना है, इन सारी बातों का रिपोर्ट एज अ फीडबैक हमारे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को देना होता है, ये इनका काम होता है। तो देख लेते हैं लोअर लेवल के मैनेजमेंट कौन से होते हैं। तो पहला हो गया सुपरवाइजर, शिफ्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ऑफिस मैनेजर्स। ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं ये लोअर लेवल के मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो ये रहा मेरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आज के हम अपने टॉपिक में जानेंगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या होता है मैनेजर्स का रोल। तो यहाँ 3 रोल्स होता है। सबसे पहला इंटरपर्सनल रोल, सेकेंड नंबर का है डिसीजनल रोल, थर्ड होता है इंफॉर्मेशनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में होता है ये कि ओवरऑल बिजनेस के एनालाइज करने का काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट का। सेकेंड है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में डिसीजन लेने का रोल होता है, हर मैनेजर का अपना अलग अलग डिसीजन लेने का रोल दिया रहता है। तीसरा है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी मैनेजर्स रहते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जिसको भी देना होता है अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। इन 3 रोल्स को अन्य 10 रोल्स में विभाजित किया गया है। उनको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट के स्किल्स क्या होते हैं। यहाँ होता है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब हो गया टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी होती है वो स्किल्स उनको आनी चाहिए। जैसे कि इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, कोई भी मशीनरी काम है तो उसको कैसे करना है और मार्केट में ट्रेंड क्या है। कंसेप्चुअल स्किल्स मतलब हो गया कि बिजनेस को एनालाइज करना, जो भी टास्क दिया रहता है उसको एनालाइज करने की स्किल्स होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स मतलब होता है कि ह्यूमन के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे काम निकलवाना है, ये सारी स्किल्स आनी चाहिए किसी भी मैनेजर में। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है फिगर हेड रोल, दूसरा है लेसन रोल, तीसरा है द लीडरशिप रोल। फिगर हेड रोल को कहते हैं हम लोग चित्रांशी भूमिका। ये जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की भूमिका होती है, जो भी किसी भी संगठन में प्रतिनिधित्व का काम करती है। लेसन रोल होता है कि संपर्क की भूमिका। संपर्क की भूमिका का मतलब हो गया कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहना, एक मैनेजमेंट दूसरे मैनेजमेंट के संपर्क में रहना और बाहरी लोगों के संपर्क बनाए रखना ताकि अपने बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैनेजमेंट में। तीसरा हो गया द लीडरशिप रोल। लीडरशिप रोल में ये होता है कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच क्या रिलेशन है, इन सारी बातों को निर्धारण करता है। तो लीडरशिप रोल भी मैनेजर्स को आनी चाहिए। दूसरा मेरा हो गया इन्फॉर्मेशनल रोल। इन्फॉर्मेशनल रोल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मॉनिटर रोल, दूसरा है डिसमिनेटर रोल, तीसरा है स्पोक पर्सन। चूँकि ये है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। तो मॉनिटर रोल में क्या होता है कि ये प्रबंधन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कैसे प्रबंधन करना है और इक्विपमेंट आदि को कैसे यूज करना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने से लोअर लेवल के मैनेजमेंट को प्रसारित करते हैं। डिसेमिनेटर का क्या काम होता है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड जो भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन होता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते हैं। तीसरा है मेरा स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन हो गया प्रवक्ता।
ये बिजनेस से रिलेटेड सारी बातों को, सारी इन्फॉर्मेशन को दूसरों को जाकर बताता है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में प्रचार और प्रसार करता है। तीसरा मेरा हो गया डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में डिसीजन लेने का काम होता है। इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंटरप्रेन्योर रोल, दूसरा है रिसोर्स एलोकेटर रोल, तीसरा है डिस्टरबेंस हैंडल रोल, चौथा है नेगोटिएटर रोल। इंटरप्रेन्योर रोल में क्या होता है कि कोई भी नया चीज़ इंप्लीमेंट करना होता है, नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होता है, नया आइडिया लाना होता है, तो ये इंटरप्रेन्योर का काम होता है। दूसरा है मेरा रिसोर्स एलोकेटर रोल। इस रोल्स में होता है क्या है कि कहाँ और कौन सा संसाधन प्रोवाइड करना है, ये रोल होता है। संसाधन जो भी ज़रूरत पड़ता है बिजनेस में, उन सारी संसाधनों का कब और कहाँ देना है, इन सारी बातों का निर्धारण करता है। तीसरा है मेरा डिस्टरबेंस हैंडल रोल। क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो इसमें झगड़ा मामला तो होगा ही, विवाद तो होगा ही, तो इन मामलों को, ये डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए भी इनका रोल होता है। चौथा है मेरा नेगोटिएटर रोल। जब भी कोई बिजनेस में तत्काल डिसीजन लेना होता है तो कोई भी मैनेजर, लोअर लेवल का मैनेजर भी या फिर सुपरवाइजर लेवल का मैनेजर भी तत्काल डिसीजन ले सकता है, तो वो मेरा आता है नेगोटिएटर रोल की कैटेगरी में। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल का, तो ये रहा इंटरपर्सनल का 3 डिवाइडेड भाग, और इंफॉर्मेशनल का, और ये रहा डिसीजनल का। तो जो इंटरपर्सनल रोल होता है ये प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होता है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशनल रोल होता है वो होता है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इसमें प्रक्रिया की जाती है। और जो डिसीजनल रोल होता है वो होता है मेरा यूज इन्फॉर्मेशन, इस पर इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।